Before we begin, please note that this video is for educational and awareness purposes only. We do not promote or support cracked software. We are exploring the risks and problems users face. यूट्यूब के अंदर। और रही बात दूसरा कि थोड़ा सा आपको वॉइस क्लियरिटी जो अच्छा मिल रहा होगा, एक बेटर वे में हम लोग बात कर रहे होंगे आपसे। तो चलिए आज का टाइटल थंबनेल देख कर तो आप समझ ही गए होंगे, फिर भी एक बार समझा देते हैं फिर से कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। GTA 5 जो है हम एक ओपन मीन्स फर्जी वाला सोर्स से हम लोग डाउनलोड करने वाले हैं GTA 5 को, जो कि फ्री वर्जन होगा, डायरेक्ट वर्जन होगा। और इसको हम इंस्टॉल करके देखने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कितना हमारे पीसी को ये डैमेज करता है और क्या-क्या मीन्स होता है, डैमेज करता भी है या फिर नहीं करता है, या फिर पूरा एकदम मीन्स चलता है मस्त, कोई भी दिक्कत नहीं आता है। एकदम जैसे GTA 5 हम पेड कर खरीद के चलाते हैं, वैसे ही हम लोगों का फ्री में चल रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर आप क्लिप देख रहे हैं, तो ये मैंने क्लिप चला के रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे-कैसे करके इंस्टॉल कर रहे हैं, और ये जो है मैं पूरा क्लिप रख रहा हूँ आपके पास सामने, ताकि आप देख पाएँ कि ये जो मीन्स GTA 5 जो इंस्टॉल किया गया है, तो वो कैसे इंस्टॉल किया गया है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो के दिखाए गए कुछ भी ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके पीसी को डैमेज करेगा, आपके सिक्योरिटी को खराब करेगा और बहुत कुछ भी कर सकता है, ठीक है? और इसको आप वीडियो को देखिए, आप वीडियो से सीखिए कि क्या-क्या हो सकता था अगर मैं अपने लालच को अगर थोड़ा-सा प्रायोरिटी देता। तो ये इसका ये मेन मोटो जो है यही है मेरा इस वीडियो को बनाने में। व्यूज़ तो अभी फ़िलहाल आ नहीं रहा है ठीक से। आ जाएगा गाइज़, आप लोग सपोर्ट कीजिए तो आ जाएगा, ज़रूर आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर ये जो है एक्स्ट्रैक्ट वगैरह कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, इसको भी पूरा स्टेप है, ठीक है? और मैं इसको अनकट रखूँगा एकदम। आप यहाँ से देख सकते हैं और देख के आप ये जान सकते हैं कि कैसे ये इंस्टॉलेशन जो है पूरा हो रहा है। और इसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। पर ही मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रोसेस जो है थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ कि कैसे-कैसे हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोगों का मेन फर्स्ट टास्क होगा कि हम विंडोज़ डिफेंडर को, जो हमारा जो विंडोज़ सिक्योरिटी है, उसको डिसेबल करें पहले तो। जब डिसेबल हो जाएगा, तभी मेरा हम लोगों का मेन जो काम है वो होगा। और इसके बाद रही बात सेकंड की, हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो क्रैक है, जो कि डिसेबल एंटीवायरस का अलग से इसका मीन्स सेक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से डिसेबल में जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो है डिसेबल हो जाएगा। और ये कैसे तरीके का डिसेबल होगा, ये परमानेंटली में डिसेबल हो जाएगा, मतलब कि आप इसको दोबारा चालू ही नहीं कर पाएँगे, अपने एंटीवायरस को आप चला ही नहीं पाएँगे। वैसा डिसेबल नहीं है कि आप मीन्स क्लिक कर दिया और कुछ समय के लिए डिसेबल हो गया, ऐसा नहीं होगा ये। और फिर मेन जो एक्सट्रैक्ट है, जो कि हम लोगों ने अभी कर लिया है एक्सट्रैक्ट, और इसके बाद यहाँ पर रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर कर दिए, और इसके बाद ये सेटअप वगैरह आ रहा है और ये फिर डाउनलोड होगा, बहुत टाइम लेगा ये। और ये जो पूरा जो प्रोसेस है, ये तकरीबन 2 घंटे का और ले लिया, ठीक है? और ये सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि कितना समय लगेगा, लेकिन हाँ, 1 घंटा तो मिनिमम लगता है इसको इंस्टॉल होने के लिए। और जगह भी होना चाहिए आपके पास, क्योंकि अगर जगह नहीं होगा तो बहुत दिक्कत है। और ये अप्रॉक्स 200 जीबी तक ये आराम से घेर लेता है, स्टार्टिंग में सब कुछ घेर लेता है। और ये अभी ये जो है GTA 5 इंस्टॉल हो रहा है, और ये इंस्टॉलेशन होने के बाद मैं बताता हूँ आपको। बहुत समय के बाद जाके इंस्टॉल हुआ है GTA 5। और ये फाइनल जो क्रैक है, जो फाइल्स है, क्रैक फाइल्स, इसको हम लोगों ने कॉपी किया और फिर हम इसके फाइल लोकेशन में जाएंगे। फाइल लोकेशन में जाने के बाद वहाँ पर पेस्ट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। हाँ, रिप्लेसिंग हो गया। तो अभी GTA 5 को चला के देखेंगे चल रहा है कि नहीं। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लिया, यस कर दिए। चलो आ गया। अभी तो फिलहाल तो ऐसे ही लोगो आता है, मतलब स्टार्टअप जो है ऐसे ही होता है कुछ GTA 5 का, पेड में भी
फ्री में भी हो रहा है अभी, तो फाइनली आ गया। चलिए ये जो है मैंने यहाँ पर बाद में देखा कि इसके अंदर जो है मीन्स आपका ऑफलाइन वाला चलेगा। ऑफलाइन वाला में ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत है। ये ऑफलाइन वाला चलेगा, लेकिन ऑनलाइन वाला बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब यहाँ से कहानी आपको बताते हैं पूरा पूरा कि क्या हो रहा है अभी, क्या मेन मुद्दा होने वाला है। जैसे ही आप कंप्यूटर को खेलने के बाद आपका मीन्स जो गेम है वो चलेगा, ऑफलाइन चलेगा, ऑनलाइन नहीं चलेगा, लेकिन चलेगा। जब चलेगा तो इसमें आप चला सकते हैं, आप खेल सकते हैं। ऑफलाइन वाला खेलने के बाद से जब आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे या फिर रीस्टार्ट करेंगे, तभी जाके मेन प्रॉब्लम जो है और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो जाता है। इस एसएसडी के अंदर ये 256 जीबी का एसएसडी है, और इसको मैंने अलग से ये टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने मेन सिस्टम को एक बार ऑलरेडी ऑफ कैमरा पे मैं इसको मीन्स क्या बोलते हैं फॉर्मेट कर चुका हूँ, इस रीज़न के कारण विंडोज़ रिकवर ही नहीं हुआ था। तो इसको अभी ऑन करते हैं, और यहाँ पर मैं F12 प्रेस कर रहा हूँ की, और यहाँ पर इस पेन ड्राइव को मैं सॉरी इस एसएसडी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको एंटर किया, इससे बूट कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेनोवो का लोगो आ चुका है, और यहाँ पर देखिए ये प्रॉब्लम आ चुका है फाइनली फिर से। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये जो आप हम लोगों ने जो GTA 5 जो इंस्टॉल किया है, उस GTA 5 इंस्टॉल करने के बाद जो मेन जो प्रॉब्लम्स आए हैं, वो मेन प्रॉब्लम्स है कि फर्स्ट तो आपका जो बूट सेक्टर्स के जो फाइल्स होते हैं, जो कि बूटिंग के हेल्प करते हैं बूट करने के लिए विंडोज़ को, वो सारे फाइल्स को करप्ट कर दिया है। और उसमें से नेक्स्ट जो आपका सेकंड चीज़ किया है, आपको विंडोज़ डिफेंडर, आपका जो विंडोज़ सिक्योरिटी है, विंडोज़ फायरवॉल्स हैं, वो सारे जो सारे फाइल्स को पूरा परमानेंटली डिलीट कर चुका है। मीन्स ये करप्ट भी नहीं किया, डिलीट कर चुका है। वो मैं आपको आगे दिखाऊँगा कि कैसे मैं समझा, या फिर मैं आपको पूरा प्रूफ़ दिखाऊँगा। और यहाँ पर रही बात ये जो इन्फॉर्मेशन की, यहाँ पर जो दिखा रहा है कि स्टॉप कोड अनमाउंटेबल बूट वॉल्यूम, तो ये भी जो है ये आपको मीन्स बहुत सारे ऐसे-ऐसे आप अगर यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको ऐसे दिखाएगा कि ये बहुत सारे कोड्स ऐसे मिले, लेकिन ये जो है कुछ स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि उन लोगों के जो कोड्स होते हैं वो बहुत अलग-अलग टाइप के होते हैं। मतलब कि उन लोगों के अगर बार-बार सिस्टम वो रिस्टार्ट कर रहे हैं, रिस्टार्ट मतलब स्विच ऑफ कर दे रहे हैं चलती में, या फिर बंद हो जा रहा है कभी-कभी, उसमें से अगर करप्ट होता है उसको रिकवर किया जा सकता है, नो डाउट। लेकिन अगर ये इस तरीके का वायरस की तरह ये ट्रीट हुआ है, और वायरस ही है एक तरीके से, वायरस की तरह पूरा विंडोज़ डिफेंडर को बंद करने के बाद वायरस की तरह पूरा ये विंडोज़ को है जो करप्ट किया है, बूट फाइल्स को। मेन विंडोज़ को करप्ट नहीं किया है, बूट फाइल्स को किया है, और सेकंड है विंडोज़ डिफेंडर को, जो कि सिक्योरिटी है। और ये सब के करने के बाद मैं आपको अभी दिखाता हूँ नेक्स्ट स्क्रीन में। सो अभी आ चुका हूँ मैं अपने मेन स्क्रीन पे, मतलब मेरे मेन विंडोज़ पे। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, चेक डिस्क का जो कमांड है वो रन करने वाला हूँ CMD में, रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर करके। और फिर यहाँ पर मैं अपना जो कमांड डाल दूँगा वो कमांड होगा यहाँ पर CHKDSK, और फिर स्पेस देने के बाद मैं अपना ड्राइव लेटर चेक करूँगा। मैं आपको भी दिखा दूँ, ये रहा F, हमारे केस में F होगा। और यहाँ पर हमने E, फिर सेमीकोलन देने के बाद F, फिर स्लैश देने के बाद R। मतलब कि ये जो स्कैनिंग होगा, ये पूरा मीन्स रीड ओनली में नहीं होगा। अगर कुछ रिपेयर करने का जगह होगा, रिपेयर करने का ज़रूरत होगा, तो वो कोशिश करेगा उस फाइल को रिपेयर करने के लिए। अगर वो ओपन रहेगा तो मीन्स वो नेक्स्ट रिबूट में वो सही कर देगा, मीन्स उसको सही करने का कोशिश करेगा। लेकिन ये जो है मैं विंडोज़ का तरीका बता रहा हूँ, जो कि विंडोज़ के अंदर ये जो सारे जो मीन्स फीचर्स होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं जब आपका सिस्टम जो है थोड़ा-सा करप्ट हो जाए या फिर थोड़ा-सा प्रॉब्लम करना शुरू कर दे। आप सिस्टम रिस्टोर का यूज़ कर सकते हैं, रिस्टोर पॉइंट अगर आपने क्रिएट करके रखा होगा पहले से, या फिर आप चेक डिस्क कर सकते हैं, या फिर तीसरा तरीका जो है वो मैं आपको अभी बताऊँगा, इसको हम लोग कंप्लीट होने देते हैं।
कंप्लीट होने के बाद फिर मैं बोलता हूँ आपको। ये जो अभी मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ये 1000x स्पीड में कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब भी कभी भी विंडोज़ में अगर प्रॉब्लम होता है ना, तब चेक डिस्क जो है बहुत ज़्यादा समय लगाता है। कोई सा भी चेक डिस्क हो जाए, चाहे वो विंडोज़ 7 का हो जाए, विंडोज़ 8, 10, 11, सब में जो है चेक डिस्क का जो मीन्स जो ड्यूरेशन होता है, टाइम वगैरह होता है रन करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा समय लग लेता है। हर समय मैंने देखा है, जब भी विंडोज़ में प्रॉब्लम आता है, अगर प्रॉब्लम नहीं आता है तो बहुत जल्दी-जल्दी हो जाता है। और ये इतना स्पीड देने के बाद तब जाके ये 55 सेकंड्स में मैं आपको आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था, बहुत ज़्यादा मीन्स तकरीबन 1 घंटा तो मैं बैठा ही हुआ था, 1 घंटा से ये रन ही हो रहा था। तो चलिए यहाँ पर चेक डिस्क करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसलिए मैंने उस पार्ट को रिकॉर्ड तो किया है लेकिन शो नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे कि मैंने विंडोज़ जो है बूटेबल पेन ड्राइव बना लिया है और उस बूटेबल पेन ड्राइव से हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको रिकवर किया जा सकता है कि नहीं। तो अभी मैंने अपना जो 8 जीबी का जो पेन ड्राइव है उसको उससे मैं अभी बूट कर रहा हूँ और विंडोज़ 10 का ही है सेटअप। और ये इसको कोशिश करते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि 10 को 10 ही ठीक कर सकता है, तो इसको इसलिए मैंने 10 का ही सेटअप लगाया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं और फिर नेक्स्ट करने के बाद एक चीज़ है कि आपका टच पैड जो है बिल्कुल भी काम नहीं करता है। मीन्स इस लैपटॉप के अंदर जो है ये टच पैड बिल्कुल भी काम नहीं काम करता ही नहीं है बिल्कुल भी। आपको अलग से माउस वगैरह लगाना ही पड़ता है जब भी आप कोई सा भी विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे। कभी भी इसका टच पैड काम नहीं करता है, सिर्फ़ कीबोर्ड काम करता है, टच पैड काम नहीं करता है। तो इसको ये लाल कलर का जो आप देख पा रहे हैं यही मेरा पेन ड्राइव है जो मैंने कनेक्ट करके रखा है और ये मैंने माउस यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। तो अभी ये माउस जो है काम कर लेगा। तो यहाँ पर हाँ, अभी इसको लैंग्वेज वगैरह क्या ही सिलेक्ट करेंगे, फिर भी अभी सब कुछ सही है, इसको नेक्स्ट ही करते हैं। फिर यहाँ पर रिपेयर योर कंप्यूटर, यहाँ पर अलग से माइक्रोसॉफ्ट ने ऑप्शन दे के रखा है, तो उसको यूज़ करके देखते हैं कि क्या ये हमारा जो क्रैक का जो वायरस है, GTA 5 का जो वायरस है, वो क्या सही कर पाता है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है मेरे एटलास 11 मतलब कि मेरा जो मेन जो विंडोज़ है, विंडोज़ 11 जो है मेरा, उसमें वो शिफ्ट हो जा रहा है बार-बार। तो इसमें जो है मीन्स ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा ही नहीं, फिर से मुझे कुछ करना पड़ेगा, उस कोशिश करना पड़ेगा कि इसका डिसेबल कर दूँ, लेकिन अल्टीमेटली बाद में मुझे मीन्स हुआ ही नहीं है अल्टीमेटली बाद में, क्योंकि लैपटॉप के अंदर जो है ऐसा एनवीएमए को आप डिसेबल नहीं कर सकते इस मॉडल के अंदर। ये जो है लेनोवो V15 मॉडल है। तो अभी इसको एक काम करता हूँ, मैं अपने जो डेस्कटॉप में उसको लेके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइज़ अनकट रख रहा हूँ वीडियो को। यहाँ पर ये जो मैंने एसएसडी है यहाँ से मैंने कनेक्ट कर दिया मेरे पीसी के अंदर और ये जो है यहाँ से पावर बटन भी दे दिया। ये जो कुछ भी नहीं है ये पीसी है एक ये, और यहाँ से मैं इसका यूएफआई जो है इसके अंदर मैं जाने का कोशिश कर रहा हूँ। डिलीट की प्रेस करता रह रहा हूँ कॉन्स्टेंटली और ये थोड़ा-सा टाइम ले रहा है, मैं अनकट रख रहा हूँ इस जगह को। ये रहा पीसी, ये बंद होके फिर अभी ऑन हुआ है, पता नहीं क्यों? समझ में नहीं आया कुछ ये पार्ट, क्योंकि ये नॉर्मली ऐसे करके बंद करके ऑन नहीं होता है ये। जो भी है, चलिए देखते हैं ऑन होता है कि नहीं। सो फाइनली यहाँ पर डिस्प्ले तो आ चुका है, तो यूएफआई में जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे ही देख सकते हैं इसके अंदर जो है डब्ल्यूडी ग्रीन का एक टीबी का एसएसडी लगा हुआ है और फिर इसके अंदर मेरा जो अभी 256 जीबी का जो एसएसडी है उसको मैंने इंसर्ट किया है और फिर मैंने अपना पेन ड्राइव जो है उसको इंसर्ट किया है। तो यहाँ से ये बूट मेनू में आप देख सकते हैं और यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको डिसेबल करने के लिए, और जो कि डिसेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा।
तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली डिसेबल करके दिखाता हूँ। ये मैंने ले लिया मेरा पेन ड्राइव को फर्स्ट में, और ये जो मेरा 256 GB SSD है इसको मैं सेकंड बूट ऑप्शन में रख रहा हूँ, ये वाला। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला, और लाइट भी चल रहा है। तो यही वाला ये है ZEP SD26, ये इसका शॉर्टकट फॉर्म होगा कंपनी की तरफ से। इसको सेकंड में लेंगे। ये 2 पार्टीशन है मेरे इस पेन ड्राइव का, जो कि बूटेबल पार्टीशंस है। तो इन दोनों को मीन्स फर्स्ट और सेकंड में मैं रख रहा हूँ पेन ड्राइव का, और थर्ड में मैं रख रहा हूँ मेरे SSD को, जो कि 256 GB का है। और मेरा जो इसका इस मशीन का जो मेन SSD है, जो कि NVMe 1 TB का है, उसको मैं डिसेबल कर रहा हूँ। और वैसे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इस सिस्टम के अंदर थोड़ा-सा ये हो सकता है कि इसको स्टार्टअप में सपोर्ट ना करे। अगर बाय चांस अगर स्टार्ट हो जाए, तो ये सपोर्ट ना करे इसको, क्योंकि मीन्स इसके अंदर ड्राइवर्स वगैरह डाला नहीं है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इसको डिसेबल कर दिया। चलिए इसको बूट करते हैं डायरेक्टली। सेटिंग्स को सेव कर लिए हैं फाइनली। तो अभी इसको बूट करते हैं। फिर भी हम इसका F8 जो मेनू है, F8 बूट मेनू होता है इसके लिए, आसूस के लिए। तो मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ कॉन्स्टेंटली। नहीं, ये मीन्स मेरा जो मेन विंडोज है उसमें चला गया ये। यार धत, मेरे मेन विंडोज में चला गया फिर से यार। तो इसको फिर से रिस्टार्ट कर रहा हूँ, फिर से बायोस में जाएंगे। सो गाइज, अभी मैंने प्रॉब्लम ये हो रहा था कि सिक्योरिटी बूट जो है वो मैंने ऑन करके रखा था, जिसके कारण ये जो दिक्कत कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो अभी इसको डिसेबल कर दिया, तो अभी फाइनली सब कुछ मीन्स ऑन प्लान ही चल रहा है सब कुछ। तो इसको नेक्स्ट करते हैं। अभी सेम स्क्रीन है, नेक्स्ट कर दिया। हाँ, कर दिया। अभी रिपेयर योर कंप्यूटर में यहाँ पर हाँ देख सकते हैं कि एटलस OS 10, जो कि वो सिस्टम है, ठीक है। मेरा जो विंडोज़ 10 के अंदर जो मैंने अपना जो इंस्टॉल किया था GTA 5 क्रैक वाला, वही है ये OS, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम लोग कंफर्म हो चुके हैं। तो अभी हम लोग बाकी फर्दर स्टेप्स में जाएंगे, जो कि इस SSD के लिए होगा। और यहाँ पर हम लोग अभी क्लिक कर लेते हैं ट्रबल शूट में। यहाँ पर हम लोग जाएंगे स्टार्टअप रिपेयर में फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर इसके अंदर रिकवरी की डालना पड़ेगा। तो की भी इसका डालना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो डालते हैं की। और मैं बाद में सोच रहा हूँ कि इसका जो रिकवरी की वगैरह इसको मैं हटा दूँ। तो अभी इसको की देने के बाद यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। तो अभी ये डायग्नोसिंग योर PC कर रहा है, जो कि नॉर्मल जेन्युइन जो विंडोज़ का तरीका होते हैं वो है। तो यहाँ पर फाइनली मैसेज आ चुका है, जो कि एक्सपेक्टेड था। अब ये एडवांस ऑप्शंस में जा रहे हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे। यहाँ पर कुछ SFC जो कमांड्स होते हैं, जो कि विंडोज़ को सही करने के लिए बहुत का मीन्स उपचार जो है वो अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग कमांड जो प्रेस कर रहे हैं वो सारे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे कमांड्स। आप चाहें तो उसको देख के बाकी आगे के लिए जब भी आपका कभी विंडोज़ करप्ट होगा, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो वहाँ पर आप यूज़ करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बार बता दूँ, SFC फिर स्पेस स्लैश फिर स्कैन नाउ, सब कुछ स्मॉल लेटर्स में एंटर दे दिया। तो अभी ये प्रोसेस हो रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये एरर मैसेज आ चुका ऑलरेडी। ये कुड नॉट परफॉर्म द रिक्वेस्टेड ऑपरेशन। तो SFC भी जो है वो फेल हो चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में बढ़ेंगे। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये जो सब कुछ मैं जो दिखा रहा हूँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्या जब ऐसे करके क्रैक सॉफ्टवेयर जो हमारे PC के अंदर तब हम लोग रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं। तो वही हम लोग टेस्ट कर रहे हैं इस SSD के साथ।
और हालांकि आजकल बहुत महंगा हो चुका है एसएसडी, आप लोगों को भी पता है। तो चलिए इसको अभी सिस्टम रिस्टोर जो है, रिस्टोर पॉइंट में हम लोग एक बार क्लिक करके देख ही लेते हैं, जो कि यहाँ पर ऑब्वियसली फेल हो चुका है। इसका ऑप्शन भी उस क्रैक सॉफ्टवेयर ने बंद कर दिया है। सॉफ्टवेयर क्रैक है, कंपनी जो बनाया वो क्रैक नहीं है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। फिर से ट्राई कर लिया, सिस्टम बैकअप का भी ये भी काम नहीं कर रहा है। तो स्टार्टअप रिपेयर तो पहले ही काम नहीं कर रहा था। तो अभी इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो बताते हैं। और नेक्स्ट प्रोसेस में ऑलमोस्ट चांसेस जो है 90% है कि वो जो है रिकवर हो जाए। मतलब पूरा पूरी 100% बिल्कुल भी रिकवर हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर विंडोज़ डिफेंडर का जो सिक्योरिटी जो फाइल्स होते हैं, जो सिक्योरिटी वगैरह देते हैं कंप्यूटर को, वही हट चुका है। ठीक है, तो वो तो काम होगा नहीं बिल्कुल भी। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, डायरेक्टली हम लोग मेन अपने कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं और वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या करना है। सो ऑलराइट, हम लोग स्क्रीन पे आ चुका है। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं ये जो दोनों ड्राइव है, एक सिस्टम रिजर्व का ड्राइव है और एक जो है मेरा मेन जो विंडोज 10 इंस्टॉल किया हुआ है, या फिर एटलस 10 आप बोल सकते हैं, वो इंस्टॉल किया हुआ है। तो वो दोनों है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बिट लॉकर को इसको डिक्रिप्ट करेंगे। इसको डिक्रिप्ट करने के बाद फिर जाके हम जो अपना फर्दर प्रोसीडिंग्स जो है वो आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, सो ऑलराइट, ये हम लोग आ चुके हैं अपने ड्राइव में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको परमानेंटली यहाँ से हटाने वाले हैं। नेट भी ख़राब किया और प्लस स्पेस भी ख़राब कर रहा है। तो इसको एकदम परमानेंटली यहाँ से हटाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि चलो इसको डिफेंडर में एक बार सिक्योरिटी स्कैन वगैरह करते हैं। ये विंडोज़ मेरा मेन विंडोज़ है और जो कि ओके विंडो है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग स्कैन वगैरह कर रहे हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सो गाइस, ठीक ठाक टाइम ले लिया। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं एक इनको भाई साहब को वायरस मिल चुका है एक। ठीक है, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन और दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है डिटेयली बताया गया है कैटेगरी जो इसने ट्रोजन पकड़ा है। और दिस प्रोग्राम इज डेंजरस एंड एग्जीक्यूट्स कमांड्स फ्रॉम एन अटैकर। तो यहाँ पर क्लियरली मेरे सिक्योरिटी ने यहाँ पर बोल दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। और दूसरा चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत लोग जो है ऐसे ऐसे मिस सॉफ्टवेयर्स लाते हैं या फिर क्रैक सॉफ्टवेयर्स लाते हैं, जो कि अच्छे भी होते हैं। मतलब कि उनमें जो है क्रैक सॉफ्टवेयर जो है काम करते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन वो एंटीवायरस जो है वो इसको मिस ट्रोजन को पकड़ता क्यों है। और क्योंकि एंटीवायरस को बिल्कुल भी पता नहीं है कि उसके अंदर, उस फाइल के अंदर या फिर उस क्रैक फाइल के अंदर क्या-क्या कमांड्स लिखे गए हैं। जैसे कि मान के चलिए वो अगर अच्छा कमांड्स हो, दैट इज़ कि ओनली जो एक सॉफ्टवेयर है, मान के चलिए उसका एक्टिवेशन को वो कट कर रहा है। मतलब उस कमांड्स ऐसे लिखे हैं कि वो सिर्फ ओनली उस एक्टिवेशन को कट कर देगा और एक्टिवेशन को कट करने के बाद और नॉर्मली वो यूज़ कर पाएगा। वो क्रैक सॉफ्टवेयर जो है कुछ हद तक सेफ होते हैं, उसमें यूज़ किया जा सकता है और बहुत हज़ारों लोग, करोड़ों लोग यूज़ करते हैं। लेकिन इस तरीके के जो मीन्स बड़े-बड़े प्रीमियम गेम्स वगैरह होते हैं या फिर प्रीमियम सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनमें पैसा वगैरह ज़्यादा लगते हैं, और दूसरी बात है कि आपको वो मीन्स अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं। वैसे तरीके के सॉफ्टवेयर जो हैं वो अक्सर ऐसे करके क्रैक किए जाते हैं ताकि ट्रैकर आपको अटैकर आपको अटैक कर सके आपके सिस्टम से और आप सिस्टम से इंफॉर्मेशन या फिर पैसे वगैरह निकाल सकें। मेन चीज़ यही है। जो हम लोग इसको डिलीट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हम लोग एक बार काम क्या कर रहे हैं, इसको फिर से हम एक बार एरर चेकिंग के लिए हम लोग जो नॉर्मल फंक्शंस आते हैं, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाने के बाद टूल्स पे सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर चेक चेक पे क्लिक करने के बाद फिर यस कर दीजिए, करने के बाद ऐसा करके ये चलता रहेगा। चलने के बाद वहाँ पर एरर 110% श्योर ये मिलेगा नहीं इनको। तो अभी नेक्स्ट मेन प्रोसेस में चलते हैं। सो फाइनली इन भाई साहब को कुछ भी नहीं मिला, जो इसको हम क्लोज करते हैं, यहाँ से कुछ काम का भी नहीं होगा। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि
इस डिस्क को हम लोग स्कैन करवाने वाले हमारे सिक्योरिटी से, जो कि इसका सिक्योरिटी है इस विंडोज़ 11 का, उसके सिक्योरिटी से हम लोग एक बार स्कैन करवाने वाले हैं। स्कैन करवाने के बाद यहाँ पर अभी स्पेस जो है मैं दिखा दिया आपको अच्छी तरीके से, और यहाँ पर ड्राइव्स वगैरह भी मैंने दिखा दिया, और यहाँ पर मैं सारे डिटेल्स आपको वेरीफाई करवा रहा हूँ। इसको क्लोज कर दिया। अभी इसको राइट क्लिक करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। स्कैनिंग से पहले मैंने कुछ फाइल्स वगैरह ले रहा था, जो कि मैंने ओबीएस में मीन्स रिकॉर्ड वगैरह किया था पहले, GTA 5 इंस्टॉल करने से पहले। तो उसके बाद मीन्स क्या-क्या हुआ आप जान लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जब भी मैंने मीन्स इसके जो सोर्स फ़ोल्डर खुला, इसमें बैक किया मैंने बैक करने चला विंडोज़ में, जब भी गया मैं, तभी जाके मुझे मेरे एंटीवायरस ने मुझे कुछ एरर वगैरह दिया। मीन्स डायरेक्टली साइड में यहाँ पर नोटिफिकेशन बार में आ गया कि प्रॉब्लम है। तो जैसे ही मैंने खोला तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये शो कर रहा है एग्जीक्यूटिव मोबाइल। तो यहाँ पर मैं प्रोटेक्शन हिस्ट्री में देख लूँगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये पार्ट को देखिए आप, डिसेबल डिफेंडर। तो गाइस अभी आई गेस सब कुछ सही आ रहा है। तो दरअसल तो पता नहीं क्या हुआ कि थोड़ा सा सिस्टम हैंग कर गया, लेकिन लोड से नहीं हुआ, कुछ और ही से हुआ। तो यहाँ पर अभी इसको इसने रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं रैंसम बैट डिसेबल डिफेंडर ऐसा करके ये कुछ तो किया है। ठीक है, कुछ तो किया है। और कुछ लोगों के ऐसे मन में सवाल आ रहा होगा कि एक बार काम करते हैं कि मैं इसको राइट क्लिक करके स्कैन विद डिफेंडर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक बार स्कैनिंग कर लेगा। तो स्कैनिंग करने के बाद और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसमें वायरस वगैरह है कि नहीं। क्योंकि वो अगर विंडोज़ डिफेंडर काम नहीं कर रहे, तो विंडोज़ डिफेंडर तो डिफेंडर को देख सकते हैं ना। ठीक है, वो गाड़ी वाला डिफेंडर मत समझिए। ठीक है, मैं विंडोज़ डिफेंडर का बात कर रहा हूँ। तो वो तो समझ पाएगा ना कि कहाँ पर वायरस है, क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो एक बार वो भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ताकि मन में कोई डाउट ना रह जाए किसी को, या फिर थोड़ा-सा क्या बोलते हैं, कीड़ा वगैरह होता है ना, कि कीड़ा रह जाता है कभी-कभी, तो वो भी कीड़ा ताकि ना रहे, तो एक बार हम क्या करेंगे, पूरा स्कैन करेंगे, दोनों ड्राइव को स्कैन करेंगे। एक है सिस्टम ये वाला, ठीक है? ये सिस्टम रिज़र्व वाला एक है, और एक ये वाला। इन दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को स्कैन करेंगे डिफेंडर से। और डिफेंडर से स्कैन करने के बाद फिर जाके हम देखेंगे यहाँ पर कुछ भी शो कर रहा है कि नहीं, कोई भी एरर वगैरह शो कर रहा है कि नहीं। अगर शो करता है तो उसको डायरेक्टली हम उड़ा देंगे, एकदम दाँत मार के इसको पूरा रिमूव कर देंगे। और फिर एक बार और दोबारा ट्राई करेंगे कि उससे बूट होता है कि नहीं। और अगर एक बार बूट हो जाता है, वैल्यूम बूट, अगर बूट नहीं होता है, तो फिर और कुछ उपाय नहीं हो सकता। तो चलिए वेट करते हैं, मैं वीडियो को ज़रा पॉज़ कर लूँ रिकॉर्डिंग को। और हाँ, दूसरा चीज़ कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा-सा स्लोली ये जा रहा है, लेकिन मेरा सिस्टम जो है उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, और ना कि मीन्स उसमें ज़्यादा लोड आ रहा है। वो ये है कि मैं इसको मीन्स बीट लॉकर को हटा रहा था, तो उसमें हो सकता है क्या हो जाए। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि वो ताला वाला सिम्बल नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मैंने इसमें इसमें जो है वो जो लॉक वगैरह हट चुका है। अभी इसमें अभी लॉक हटा रहा हूँ, पूरा पूरी ये ताला हट जाए इसका, तो फिर ये दोनों एक साथ ही होते रहेंगे। ठीक है, फिर जब जैसे कंप्लीट हो जाता है, अभी बज रहा है 12:26 बज रहा है, तो अभी देखते हैं। आई गेस बहुत समय लगेगा, ये छोटा मोटा तो है नहीं, है बहुत टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है। चलिए टाइम देते हैं यार, 2 मिनट तो है ही हम, कि चलिए वेट करते हैं।
तो फाइनली अभी ये हो चुका है, ठीक है, दोनों ही हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो चुका है, दोनों एक साथ ही हुआ है, बहुत अजीब बात है। और यहाँ पर मैं आपको एक बार सारे जो डिटेल्स वगैरह है वो अच्छी तरीके से पढ़ा करके दिखाऊंगा। जैसे कि ये सारे जो है मीन्स कोई भी बहुत लोग क्या करते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर चलाने के लिए मीन्स थोड़ा सा क्रैक क्या बोलते हैं जुगाड़ वाला यूज करते हैं, क्योंकि विंडोज में आपको मैक की तरह तो होता नहीं है, इतना फ्री एनवायरनमेंट होता है, दैट मीन्स कि आप कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर। तो उसका फायदा जो है हम लोग लेते हैं, ऑब्वियसली लेते हैं, और लेना भी चाहिए कभी कभी। मजाक कर रहा हूँ। तो फिलहाल कि ये मैं सिंपल बताना चाहता हूँ ये कि ये हमारी तरफ से नहीं है, जो भी अभी मैं दिखाऊंगा ये हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये विंडोज ही मैंने नया इंस्टॉल किया है, फ्रेश इंस्टॉलेशन किया है, और जो एक्टिवेशन भी किया है वो जेन्युइनली एक्टिवेटेड है। दैट मीन्स की मीन्स और जो पायरेटेड विंडोज होते हैं वो नहीं है, वो ये जेन्युइन विंडोज है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये जो दिखा रहा है ये भी दिखाई देता है, यस कर ले, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रोजन नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, और आपको दिखा दे, ये तो पहले का ही होगा, ठीक है। चलिए ओके, इसको भी दिखा देते हैं भाई, भाई, ठीक है। तो ये आपने लोकेशन मैंने दिखा दिया। आप चाहे तो आप ज़्यादा गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी सांप को यहाँ से हटाने वाला हूँ। यहाँ पर टोटल जो है वो 4 है, 1 2 3 4, सबको एक बार हटा देते हैं। चले हटिए, और फिर से ट्राई करेंगे, सबको हटाते हैं पहले। और थोड़ा थोड़ा सा मुझे थोड़ा थोड़ा पता नहीं क्यों थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हाँ स्टार्ट हो जा सकता है, तो देखते हैं अभी स्टार्ट होता है कि नहीं। चलिए, इनका तो इलाज कर दिया इन्होंने, चलिए इसको अभी क्लोज कर देते हैं, काम हो चुका है इनका। ओके, बिट लॉकर भी काम हो चुका है, और मैंने अनलॉक कर दिया। ये मैं कुछ वीडियो कॉपी कर रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही। चलिए, तो इसको फिर से एक बार बूट करके देखेंगे। तो अभी सिस्टम को जरा शट डाउन करते हैं, और फिर से बूट बूट कर, यहाँ पर आ चुके हैं, फोकस हो जा भाई। हाँ, तो चलिए अभी क्या कर रहे हैं, नाच क्यों रहे। हाँ, चलिए अभी इसको करते हैं रीस्टार्ट। अच्छा खासा टाइम ले लिया इसने ये दोनों प्रोसेस करने में। चलिए इसको बंद करते हैं। चलिए हो गया रीस्टार्ट। F12 प्रेस कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, दिखाई दूँ। F12 प्रेस किया, अभी इसको बूट करते हैं ज़रा धमाधम, एंटर। चलिए देखते हैं बूट होता है कि नहीं, लग रहा है हो जाएगा। अनकट रख रहे हैं इस जगह को, लग रहा है हो जाएगा। मुझे विश्वास आ रहा है, मन के अंदर विश्वास आ रहा है। कोई भी मीन्स कट नहीं लगा रहे इस पे, देख सकते हैं, ये रहा। इसका पूरा कंक्लूजन भी बताऊंगा। सो फाइनली हियर वी गो, हमने फाइनली सक्सेसफुली रिकवर कर लिया। ये 2 यूजर्स थे जो कि मैंने अभी तक भी एक्टिव नहीं किया है, फैमिली के मेंबर्स है। तो पासवर्ड दे दिया, और दूसरा मैं आपको दिखा भी दूँ, अगर आपको डाउट हो रहा है, तो ये रहा वो, ठीक है, जिसके अंदर अभी मैंने इसको यूएसबी से यहाँ से कनेक्टेड करके रखा है, ठीक है, ये रहा। तो इसको मैं जरा साइड इन कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर दिख रहा है, ओके, क्लोज करते हैं। तो अभी मैं आपको माउस तो कनेक्टेड ही है, चलिए थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दो इसका, ताकि मैं भी देख पाऊँ। आपको ब्राइट दिख रहा है, लेकिन मुझे ब्राइट नहीं दिख रहा है, क्योंकि कैमरा जो है वो कंट्रास्ट जो है वो बढ़ा दे रहा है इसका, जो भी है फिलहाल बढ़ा दिया थोड़ा सा। ओके, सो अभी थोड़ा सा लैग कर रहा है, पता नहीं, आइडेंटिफाई, ओके ठीक है, कर लो, हम है।
तो यहाँ पर ये अपडेट सर्विस अपडेट का कुछ चल रहा है। फोकस भेजा, मैं कैमरा का लेंस चेंज कर रहा हूँ, मतलब अल्ट्रा वाइड में ले लिया अभी, तो ये रहा। ओके, सो ओके करते अभी क्या करेंगे हम लोग। सो गाइस पार्ट 2 में मिलते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हो चुका है वीडियो। और लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा यार, बहुत दिनों बाद बोला ये डायलॉग। चलिए मिलते हैं, जय हिंद।